हाँ, तो अध्यात्म प्रेमियों, रूहानियत के मार्ग पे चलने वाले सत्संगी जनों, अभी हम प्रसिद्ध राधा स्वामी मत के बारे में और राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में जो राम स्नेही मत है उसके बारे में कुछ योग विज्ञान संबंधी चर्चा करेंगे। तो राम स्नेही मत है वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में काफ़ी कुछ प्रसिद्ध रहा और उसमें विरक्त संत काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। उसमें गृहस्थ भी हुए हैं, विरक्त भी हुए हैं। और राम स्नेहियों में क्या था, मौखिक जप को बहुत महत्व दिया गया है, मुँह से राम राम करने को। सीधी साफ बात है उनकी, मुँह से राम राम। एक संत का दोहा है, राम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। राम स्नेही संप्रदाय में कोई संत दास नाम से भी कोई संत हुए हैं। उन्होंने कहा कि राम राम का नाम है वो खुला है, सबके सामने है, कोई चाहे उसका प्रयोग करो, ऐसा नहीं है। अब जैसे राधा स्वामी मत में है कि गुरु अनिवार्य है, बिना गुरु के आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल नहीं सकते हो, ये उनका अपना निजी मत है। वो उस पर अडिग हैं, उसमें उनकी कोई छूट नहीं है। उनका तो ये मानना है कि ध्यान साधना में गुरु रूहानी रूप से, प्रकाशित रूप से ध्यान में प्रकट होते हैं और फिर वो ही सुरत को खींच के ऊपर की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो राम स्नेही मत है उसमें ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। उस साधना में कोई गुरु अंदर प्रकट नहीं होता है, वो स्वतः चलती है। हाँ, उसमें गुरु की भूमिका होती है, मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए, विश्वास के लिए, साधना की ऊंचाई जानने के लिए, इन बातों के लिए उसमें भी गुरु का महत्व है। गुरु पे बहुत गुण गाए हैं उन संतों ने। तो जो राम स्नेही संत हुए हैं उनमें जो मुख्य रूप से 4 गद्दियाँ हैं उनकी, जैसे एक तो है हरिराम जी बीकानेर के पास सीथल गांव में हुए। दूसरे हुए हैं उन्हीं के शिष्य रामदास जी जोधपुर जिले में खेड़ापा गांव में। तीसरे हुए हैं रामचरण महाराज जी भीलवाड़ा शाहपुरा में। वैसे संत हर जगह घूमते फिरते थे, लेकिन ये उनकी मूल गद्दियाँ बन गई, मूल केंद्र बन गए उनके प्रचार के। उन्होंने अपना मुख्य टाइम, आखिरी का टाइम वहीं बिताया, इसलिए वो क्षेत्र प्रसिद्ध हो गए। वैसे घूमते रहे, प्रसिद्ध घूमते रहे, फिरते रहे, चलते रहे, ऐसा होता रहा। और इधर हम देखते हैं कि राधा स्वामी मत की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के तुलसी साहब से निकली हुई मालूम पड़ती है, क्योंकि तुलसी साहब भी विरक्त संत थे और राधा स्वामी जी थे वो गृहस्थ थे। और ऐसा ही मानते हैं कि जो राधा स्वामी जी शिवदयाल साहब थे उनके माता पिता तुलसी साहब के शिष्य थे। कहीं कहीं ये भी आता है तुलसी साहब के शिष्य ही शिवदयाल साहब के शिष्य थे। इस हिसाब से शिवदयाल साहब के दादा गुरु तुलसी साहब हुए। तो कहीं उनका संपर्क मानते भी हैं, कहीं कहीं थोड़ा आगे पीछे भी कर देते हैं। तो इन दोनों की परंपरा विरक्त में भी मिलती है, गृहस्थ में भी मिलती है। इस हिसाब से दोनों में ये समानता भी है। दोनों निर्गुणवादी हैं, दोनों ही मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते हैं, दोनों ही गुरु द्वारा प्रेरित मार्ग भी मानते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है, राम स्नेही संप्रदाय में सिर्फ राम राम की बात है, कोई गुप्त बात नहीं है। और राधा स्वामी मत में गुप्त मंत्र होते हैं जो उनके 5 नाम बताए जाते हैं ऐसा करके। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण अलगाव है, अलग बात है दोनों के अंदर कि राम स्नेहियों में जो ब्रह्म शब्द है उसके ऊपर कहीं भी छोटापन या नीचापन या कुछ कमी वाली बात नहीं गई, कहीं भी नहीं कही गई है। उन्होंने ब्रह्म को पूरा सम्मान दिया है, ब्रह्म को पूर्ण मानना है। ब्रह्म शब्द के साथ कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये शब्द छोटा है। लेकिन राधा स्वामी पुस्तकों में ब्रह्म शब्द को छोटा मानने की कोशिश की है, गीता को कमतर आंकने की कोशिश की है, ओम को निचला लोक बताया गया है, सोहम को भी महत्व नहीं दिया गया है। इस विषय में इनके मतभेद हैं। अब जैसे दरियाव जी का एक दोहा है, ब्रह्म हमारी जात है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अब यहाँ राम स्नेही दरियाव जी हैं, तो दरियाव जी साफ साफ कह रहे हैं, जो रैन में हुए हैं दरियाव जी 4 में से एक जो उनकी गद्दी है राम स्नेहियों की, वो
दरियाव जी की रैण गांव में है, जो कि नागौर जिले में पड़ता है। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ब्रह्म हमारी जात है। अब यहाँ जब हमारी जात ही, उसको छोटा कैसे मानेंगे ब्रह्म शब्द को? ब्रह्म शब्द महत्वपूर्ण हो गया ना उसमें। और फिर उसके बाद क्या है अगला, जैसे कि वो मौखिक जप करते हैं रामस्नेही संप्रदाय में, और राधा स्वामी में क्या है कि मानसिक जप करते हैं, और ये मानते हैं कि मानसिक जप करने से आज्ञा चक्कर जागृत होता है, और वहीं से साधना आगे बढ़ती है और सहस्त्र चक्कर की ओर सुरती पहुंच जाती है। वो मार्ग आज्ञा चक्कर से लेके सहस्त्र चक्कर तक का है। लेकिन रामस्नेही मत ये कहता है मौखिक जप करो, और मौखिक जप में क्या है, मौखिक जप में ये होता है कि पहले पूर्वी मार्ग क्रॉस करना पड़ता है, पार करना पड़ता है, फिर सुषुम्ना में प्रवेश होता है, और फिर सुषुम्ना के रास्ते जो एनर्जी है, शक्ति है, वो ऊपर चढ़ के सहस्त्र में जाती है पश्चिमी मार्ग से। तो रामस्नेही का मार्ग मौखिक होके इस तरह से लंबाई में दिखता है। हालांकि इसमें लंबाई वाली कोई बात नहीं है, कोई कहीं से भी चलो वो सब परमात्मा की ओर पहुंचते हैं। अगर कोई बाधा होती है तो अहंकार और वासना के कारण होती हैं। जो लोग ऊपर वाला मार्ग मानते हैं आज्ञा चक्कर से सहस्त्र की ओर, उनका मानना है कि मौखिक वाले अटक जाते हैं। लेकिन यहाँ दरियाव जी कह रहे हैं, या जितने भी रामस्नेही संत हैं, जो कोई मौखिक जप वाले हैं, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं पहुँचते हैं, वो भी वहीं जाके पहुँच जाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि निचले काम को नहीं किया तो बाद में निचला काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो मार्ग पूरा नहीं होगा, काम पूरा नहीं होगा। जो लोग ऊपर का मार्ग ऊपर से काट लेते हैं, उनका काम नीचे का अधूरा रह जाएगा, और उसको किए बिना आध्यात्मिक पूर्णता कभी नहीं मिल सकती है, उनका ये मानना है। तो ये मौखिक वाले मानसिक वाले दो अलग अलग भेद हो गए। अब जो शुद्ध ज्ञान मार्ग है, जैसे वेदांत का है, रमण महर्षि का है, विपස්සना का है, वो तो शुद्ध ही है, उसमें किसी क्रिया की नाम की जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप में अलग ही है, उसमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ये जो दोनों मार्ग हैं, राधा स्वामी और रामस्नेही, इन दोनों में सहारे की जरूरत पड़ती है, नाम की जरूरत पड़ती है। जहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है तो गुरु को भी महत्व दिया गया है। तो जैसे कि अब हाँ, ये इस बात पे महत्व देते हैं कि रामस्नेही में एक दोहा आता है दरियाव जी का, श्रोता वक्ता बहुत मिले करते खेचा तान, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण। दरियाव जी कहते हैं कि बात बनाने वाले, बात करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा साधक मिलना दुर्लभ है जो राम नाम का बाण सीधा अपने ऊपर झेल ले, अर्थात राम नाम को सीधा ही स्वीकार कर ले, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी घुमाव फिराए के। फिर अगला दोहा दरियाव जी क्या कहते हैं, पंडित ज्ञानी बहुत मिले चार वेद परवीन, दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लोलीन। अब दरियाव जी कहते हैं कि बातचीत करने वाले, शास्त्रों के संबंध में ऊंची ऊंची व्याख्यान करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई साधु संत सुजान बिरला ही मिलेगा जो राम नाम में अपने आप को लीन कर दे, पूर्ण विरक्त हो जाए, और उस व्यक्ति के बिना ही परमात्मा मिल जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विरक्त होना जरूरी है। व्यक्ति भीतर की होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर की होती है ना। तो परमात्मा जो है वो अंदर की वृत्ति से मिलता है, न कि बाहर की वृत्ति से। जब मन में वैराग जागता है भीतर का भीतर से, तो बाहर के कर्म भी बाहर ही चलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर दरियाव जी कहते हैं, देह देवल आत्म पूजा देव निरंजन और नहीं दूजा। अब यहाँ दरियाव जी निरंजन शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और इधर जो धर्मदासी पुस्तकें हैं, राधा स्वामी जी की पुस्तकें हैं, उनमें निरंजन को काल पुरुष बताया है, काल पुरुष। अब निरंजन शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंदी संस्कृत में निरंजन मतलब जो रंग रहित है, जिसका कोई रंग नहीं है, अर्थात जो माया रहित है, जिस पे माया नहीं चलती है, उसको निरंजन कहा है। उधर कबीर साहब भी कहते हैं कि आत्म पुहु पे आत्म पूजा देव निरंजन और नहीं दूजा। अब क्या है, कबीर साहब ने भी निरंजन को कहीं भी नीचा नहीं बताया है, कहीं भी काल पुरुष नहीं बताया है, लेकिन जो धर्मदासी पुस्तकों में निरंजन शब्द का प्रयोग काल पुरुष के रूप में कर दिया, वही परंपरा राधा स्वामी जी की पुस्तकों में चल पड़ी। तो यहाँ न निरंजन शब्द छोटा है,
न ब्रह्म शब्द छोटा है। अब ये ऐसी परंपराएं बन गई हैं, चल पड़ी हैं, लोगों ने चला दी हैं कि जो पहले के शब्द थे शास्त्रों के, पुराणों के, उन शब्द को छोटा कर दिया है। अब कोई विचार करता नहीं कि निरंजन शब्द का अर्थ क्या है। निरंजन जो रंग रहित है, माया रहित है, शुद्ध है, पूर्ण है। तो शुद्ध है, पूर्ण है, वो काल पुरुष कैसे बन गया? काल का मतलब होता टाइम, और टाइम क्या है? टाइम तो मन से पैदा होता ना। जहाँ मन पैदा होता है उसी के साथ टाइम पैदा होता है। मन मर जाए तो टाइम अपने आप मर जाएगा। जैसे हम नींद में सोते हैं, जब हमारा मन एक्टिव नहीं होता है, मन का कुछ पता नहीं होता है, तो हमें टाइम का पता नहीं लगता है। ऐसे ही जो काल है वो टाइम है, कोई पुरुष नहीं है कि ऊपर बैठा है, कहीं से आत्मा को बंदी बना लिया है। आत्मा कहीं बंदी थी नहीं, है नहीं। ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं कि मनुष्य को भूल हो जाती है। अपने नॉर्मल जीवन में भी कुछ चीज़ों की भूल हो जाती है ना। तो उसी तरह से ये प्रकृति के हिसाब से कभी आत्मा या सुरती ये भी कभी माया में फंस गई। जैसे शाम को हमें नींद आ जाती है, सुबह हम जाग जाते हैं, ऐसे ही हमें जागृति मिल जाती है, कहीं संतों की कृपा से, कहीं परमात्मा की कृपा से। इस तरह हम देखते हैं कि संत, परमात्मा, ये जो भी परिस्थितियाँ बनती है उसी हिसाब से जीव जागता है और अपनी स्वरूप को पहचानता है, अपने ज्ञान को पहचानता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, दया धर्म आत्म पूजा, यह है धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। तो कबीर जी कहते हैं, कबीर साहब, कि दया ही धर्म है और आत्मा ही पूजा है। आत्मा की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। अब यहाँ कबीर साहब खुद ही आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि आत्मा की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। यहाँ किसी शब्द की बात नहीं आई है अलग से। जो शब्द है, असली शब्द है, चौथा पांचवा जो लास्ट वाला शब्द है, वो खुद आत्मा ही है। न कि अनहदनाद, न कि कोई गुरु द्वारा दिया गया शब्द, न कि कोई बाहर से मुँह से जपा जाने वाला शब्द। ऐसा कोई शब्द नहीं है। यहाँ आत्मा को ही शब्द बताया है। इसलिए ओम, शिव, राम, ब्रह्म, नाद, शब्द, इन सब का अर्थ आत्मा भी होता है। बाहर वाले शब्द भी होते हैं, आत्मा भी होता है। आपको ये सारी चर्चा कैसी लगी आप बताना।